लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज का अभी तक हम लोग स्टडी किए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आज हम लोग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 टाइप से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट है ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा चार्ज का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमेशा वन डायमेंशन में, जैसे कि ये मार्कर ये भी किस में है, वाई एक्सिस में, ये कैसा है तो एक्स एक्सिस में है, यानी कि हम इसको जिधर भी मूव कर रहे हैं ये वन डायमेंशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो वन डायमेंशन में हो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका डेफिनेशन जो हुआ आपका, चार्ज इज distributed in only one dimension, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा वायर, रिंग, रॉड, etc, ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जरा ध्यान से देखना है इसको। जैसे कि अपने पास मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड में जो चार्ज है वो Q है और इसका जो लेंथ है वो L है। यानी कि L लेंथ के रॉड में Q चार्ज है, तो एक लेंथ में कितना हो जाएगा, तो Q बाई L, यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसको लोग मैथमेटिकल बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहां से आगे कंटेंट में जैसे किसका अगर हम SI यूनिट लिखना चाहिए, SI यहां पे SI यूनिट ऑफ चार्ज, कैसा चार्ज, तो लीनियर चार्ज। SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखना है। चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम, और लेंथ का मीटर, यानी कि कूलम पर मीटर, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन का हम लोग बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कितना होता है, 80, और लेंथ का क्या हो जाएगा, L, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 80 L इनवर्स। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए जहां पे 80 है वहां पे इसको हम C भी बोल सकते हैं, यानी कूलम पर
वेयर एल इज लेंथ। ये हुआ आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम डिस्कशन को थोड़ा सा यहीं पे और आगे बढ़ाएंगे, अगर इस एल लेंथ के रॉड में अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को कहीं पे कट कर देते हैं, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ हो जाएगा dl और इसका जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा dq। तो उस समय इस एलिमेंट्री पार्ट का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होगा, इस एलिमेंट्री पार्ट का टोटल चार्ज कितना, तो dq बाय dl, यानी कि dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। यानी फाइनली हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी कि इसका फाइनली यहां का जो चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा इनटू dl। अगर कभी कभी क्या होता है कि यानी कि अगर हम लोग को यहाँ पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आगे बोल दें कि जैसे कि इसका अगर हम लेंथ ले लेते हैं कितना, तो x, अगर पूछ दे न्यूमेरिकल्स में कि चार्ज ऑन x कितना होगा, तो जब भी हम उस एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज को फाइंड करने के लिए जब भी हम लोग को बोला जाएगा न्यूमेरिकल्स में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी इस एलिमेंट्री पार्ट का अगर चार्ज हमको फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन x, यानी x डिस्टेंस का चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू क्या हो जाएगा x, यानी कि x से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू क्या हो जाएगा x। तो ये आपका हुआ बेसिक फंडा किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज निकालने का बेसिक फार्मूला। तो ये बहुत अच्छे से आप उसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। सेकंड जो है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो टू डायमेंशन में कैसे हो सकता है, जैसे कि एक एक्सिस है x और एक एक्सिस है y। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो डायमेंशन में हो रहा हो, टू डायमेंशन में हो रहा हो, तो ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशन में हो रहा हो, तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डायमेंशन, ठीक है। इसका जो एग्जांपल होगा क्या होगा, एनी प्लेन और सरफेस, एनी प्लेन और सरफेस, ठीक है। अब देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है, सिग्मा, ठीक है। इसका जो बेसिक फार्मूला होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो उसका जो बेसिक फार्मूला होगा वो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब क्या इस यहां के बाद से हम लोग इसका अगर एसआई यूनिट निकालना चाहेंगे, ध्यान से देखा जाए तो बहुत ही आसान है। एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा, तो चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम
पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन निकालने के लिए हो जाएंगे तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो होगा 80 L टू द पावर -2, क्योंकि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है तो 80, ठीक है। यानी A फॉर एम्पियर और T फॉर टाइम, और यहाँ पे L क्या है, वेयर L इज डिस्टेंस यानी कि लेंथ का इनवर्स। अगर इसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोई पार्ट, जैसे मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस का किसी भी एक पॉइंट को अगर हम कट करेंगे और इस छोटे से पार्ट का हमको निकालने के लिए बोल दे क्या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा, उस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज कितना, dq, और उसका एरिया कितना हो जाएगा, dA, ठीक है। यानी कि उस एलिमेंट्री पार्ट का जो फार्मूला हो गया सिग्मा इज इक्वल टू dq बाय dA। अगर वहां पे उस एलिमेंट्री पार्ट का अगर चार्ज निकालने के लिए बोल दे और उसका अगर हम लेते हैं एरिया A, तो उस समय क्या होगा इसका फार्मूला, देन सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा मींस व्हाट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन A, सरफेस चार्ज ऑन ए पॉइंट का निकालने का हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इनटू क्या हो जाएगा ए, यानी जिस पार्ट को निकालेंगे उस पार्ट से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहीं पे एक बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, जो समझना है क्या है न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से न्यूमेरिकल कैसा है, ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ न्यूमेरिकल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। न्यूमेरिकल इस टाइप से है कि आपके पास एक डिस्क है, इस डिस्क का जो डायमीटर है वो 2r है, इस डिस्क का टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है तो q है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम r डायमीटर के एक छोटे से डिस्क को कट करके बाहर निकालेंगे, एक r डायमीटर के छोटे से डिस्क को कट करके अगर बाहर निकालेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, तो फाइंड करना है रिमेनिंग पार्ट का चार्ज, यानी फाइंड चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। यानी उस पार्ट का रिमेनिंग चार्ज कितना होगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक 2r डायमीटर का अपने पास डिस्क है, उसका जो डायमीटर है कितना 2r, उस 2r डायमीटर में से r डायमीटर के एक छोटे से डिस्क को हम कट करके क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बचे हुए पार्ट का कितना चार्ज होगा, तो सिंपल है, अगर पूरे डिस्क का चार्ज q है तो सबसे पहले अगर हम इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज निकाल दें, जैसे छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज निकालने का फॉर्मूला है, अगर हम यहां से छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज को निकालकर टोटल में से माइनस कर देंगे तो आसानी से रिमेनिंग पार्ट का चार्ज निकल जाएगा। जिससे भी क्वेश्चन बनेगा वो वीडियो को रोककर पहले सॉल्व करें, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो उस छोटे से पार्ट का चार्ज निकालने जा रहे हैं, यानी कि चार्ज ऑन स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इनटू क्या उस स्मॉल पार्ट का एरिया। तो टोटल चार्ज कितना है यहां पे, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है q,
और टोटल एरिया डिस्क का कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू छोटे से पार्ट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां पे हम ले लेते हैं कितना, यानी कि इसको r1 ले लेते हैं, छोटे से पार्ट को r2 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस क्लियर करते हैं। तो बड़े डिस्क का जो रेडियस है उसको r1 ले रहे हैं, कितना है 2r, या डायमीटर कितना है d इज इक्वल टू 2r, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा r होगा, कैपिटल R लेके चलते हैं। ठीक है, उसी टाइप से जो छोटा पार्ट है, यानी कि ये बिग डिस्क का है और ये स्मॉल डिस्क का है। स्मॉल डिस्क का जो डायमीटर है वो r है, तो रेडियस कितना हो जाएगा r/2, इसको 1 लिए तो इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब r1 और r2 का वैल्यू यहां पे पुट करें, देन सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय पाई r स्क्वायर इनटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, देन सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाय 4, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, देन सिग्मा इज इक्वल टू q/4। अब हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि सिग्मा का वैल्यू, यानी कि जो छोटे से पार्ट का चार्ज कितना आया q/4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, देखिए टोटल चार्ज आपको q पता है, इस छोटे से पार्ट का चार्ज कितना निकला, तो q/4 निकला। अब हम टोटल में से q/4 अगर हम माइनस कर दें, टोटल में से छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज को कैंसिल कर दें, तो रिमेनिंग आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग यहां से निकालने जा रहे हैं रिमेनिंग पार्ट का, यानी कि उस रिमेनिंग पार्ट का, यानी कि देयरफॉर चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट, चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट, तो टोटल चार्ज कितना q, कितना माइनस करना है q/4, फाइनली 4q माइनस q/4, देन फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 3q/4, यानी रिमेनिंग पार्ट कितना बचा मेरा 3q/4। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का जो सेकंड पार्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक हम लोग बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब थर्ड जो पार्ट है आपका वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सॉल्व देखेंगे कैसे, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम इसको ध्यान से समझना है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 डायमेंशन में हो, जो 3 डायमेंशन में हो। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कितना डायमेंशन में होना चाहिए 3 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 डायमेंशन में हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि चार्ज इज distributed in 3 dimension। ठीक है, इस एग्जांपल देखो, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, etc। ठीक है, अब इसका जो बेसिक फार्मूला होगा, यानी कि सबसे पहले इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, आर ओ रो। ठीक है, इसका जो बेसिक फार्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रो इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम लोग फर्स्ट को फाइंड किए थे, यानी कि फर्स्ट में क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकंड क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसमें, तो सिग्मा से, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बाय एरिया। थर्ड क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। इसको मैथमेटिकल आप लोग लिखेंगे, देन रो इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू Q बाय V। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम लोग यहां से इसका SI यूनिट निकालना चाहें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका चार्ज कितना होता है, कूलम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब। अगर डायमेंशन निकालना चाहें हम लोग यहां से, तो चार्ज का AT और वॉल्यूम का क्या होगा, L क्यूब, यानी कि ATL टू द पावर -3। अब फिर से यहां पे हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट का बात करेंगे। अगर हम लोग को एक सॉलिड कोन है, उस सॉलिड कोन का एलिमेंट्री पार्ट का अगर हमको निकालने के लिए बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अगर उस एक मान लीजिए अपने पास एक सॉलिड कोन है, उस सॉलिड कोन में हम एक V वॉल्यूम का छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को कट कर रहे हैं, और उस एलिमेंट्री पार्ट का अगर हमको क्या निकालने के लिए बोलते, चार्ज, तो कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑन V। अगर V का चार्ज निकालने के लिए बोलते कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम को क्या करेंगे, V से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पार्ट का आसानी से हमको उस डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट का चार्ज आसानी से फाइंड कर लेंगे हम लोग। अब यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस टाइप से सेम न्यूमेरिकल है, वहां पे सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लगेगा, यहां पे सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। न्यूमेरिकल इस तरह से है, आपके पास उस समय डिस्क था, अब एक सॉलिड स्फीयर है जिसका टोटल चार्ज Q है। ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर का जो डायमीटर है वो 2r है। सेम क्वेश्चन, हम r डायमीटर के छोटे से पार्ट को कट करके बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट का चार्ज कितना होगा, यानी फाइंड चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम इस छोटे से पार्ट का चार्ज निकालकर टोटल में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग चार्ज आराम से फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज ऑन स्मॉल पार्ट, चार्ज ऑन स्मॉल पार्ट, फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या होगा, उस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, देन रो इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, देन सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना Q बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, और उस स्मॉल पार्ट का 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर बिग पार्ट बड़ा पार्ट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस कितना हो जाएगा r, और स्मॉल पार्ट का रेडियस कितना
सिग्मा इज इक्वल टू कितना बचेगा यहां पे, देन क्यू बाय आर क्यू इंटू आर क्यू बाय ए। यानी फाइनली हम लोग जो फाइंड किए क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो कितना होगा आर बाय क्यू। यानी यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल होगा, आर क्यू से आर क्यू। देन फाइनली जब ध्यान से चीज को समझना है, यानी यहां पर क्या निकालना है, देन रो इज इक्वल टू देन यहां पे क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाय ए। यानी छोटे से पार्ट का जो चार्ज निकला वो कितना, Q बाय ए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं लोग। तो चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट, यानी कि रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, Q में माइनस करेंगे स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कितना, Q बाय 8 कैलकुलेट करेंगे, देन रो इज इक्वल टू एलसीएम कितना 8, तो 8Q माइनस Q, यानी कि रो इज इक्वल टू 7Q बाय 8। यानी कि उस सॉलिड स्फीयर का जो रिमेनिंग चार्ज है वो कितना है, 7Q बाय 8। अब हम लोग यहां से कुछ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को लेंगे, ठीक है। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, यानी कि आज का जो वीडियो यहीं पे इसका बनेगा, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो असाइनमेंट हम आप लोगों को दिए थे उसका न्यूमेरिकल्स को फिर से अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।